सभी को नमस्कार। बाजार आप ये सबसे पहले निफ्टी देख रहे हैं। निफ्टी चल रहा है 25,135, 3:20 हो रहे हैं 11 तारीख के। और बाजार में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, देखिए पिछले 3 दिन का ये जो मैंने पिंक कलर में बॉक्स बना रखा है, पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन है ये वाला पिछला प्रीवियस डे का, और यहाँ से लेकर जहाँ जहाँ मैंने लगाया वहाँ से शुरू हुआ है। तो आप देखेंगे बहुत ही छोटे दायरे में बाज़ार यहाँ पे रन कर रहा है, बट बाज़ार के अंदर जो मैंने एक रेंज बना के आपको दे रखी है वो रेंज यहाँ पे बरकरार है। और आज मॉर्निंग में मैंने एक रील भी बना के दी थी, उस रील के अंदर करीबन 70 से लेकर 80 पॉइंट का हमको गेन वहाँ से मार्केट में देखने को मिला। वो मैंने रील बना के डाली थी आज दिन में। तो आप यहाँ पे देखेंगे बाज़ार के अंदर जो अभी भी एक रेंज यहाँ पे चल रही है, वो रेंज मैं आपको बता देता हूँ अगेन। देखिए बाज़ार के अंदर 25,160 और 25,080 ये दो रेंज यहाँ पे चल रही है। 25,160 ये वाली और 25,080 ये दो छोटी सी रेंज बाज़ार के अंदर चल रही हैं, और बाज़ार इसी के अंदर सिमट के चल रहा है। कल बाज़ार की क्लियरिंग है। अगर कल बाज़ार अगेन आपको 25,160 के ऊपर दिखाई देता है, ये वाला आप लेवल नोट कर लीजिए, सस्टेन करता है, तो अगेन ये जैसे आज गया था 220-230 तक, ये आगे कल इसका भी हाई यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, और ये यहाँ से 25,300 तक भी जा सकता है। बट अगर इसके उल्टा हम बात करें, अगर कल बाज़ार 25,065 के नीचे लगातार सस्टेन करता है, 25,065 जो कि 25,075 का है नीचे का एरिया, तो ये 24,950 तक बड़े आसानी से यहाँ पे आ सकता है ये वाला। क्योंकि बाजार एक बहुत छोटे दायरे में चल रहा है, तो छोटे दायरे के हिसाब से भी हम बात कर रहे हैं। मगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो बाजार का जो ट्रेंड है, मैं पिछले 2-3 दिन से यही वीडियो बना रहा हूँ कि एक दायरे में ज़रूर चल रहा है, मगर हम ये नहीं कह रहे कि बाजार यहाँ पे कहीं भी मजबूत नहीं है। क्योंकि देखिए बाजार हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, बाजार हमेशा परेशान करता है, कंसोलिडेशन करता है, और उसके बाद कहीं मूवमेंट, यानी ट्रेंडिंग बाजार, कहीं मूवमेंट वाला बाजार होता है। बट यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं, कोई हमारे पे तरीका तो है नहीं। तो हमारे पास तरीका यही बचता है कि 25,160 इसके ऊपर अगर सस्टेन हो तो यहाँ पे 25,300 तक के लिए भी तेज़ी कर सकते हैं, और 25,080 की अगर इसके नीचे सस्टेन हो तो 24,950 तक के लिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ार के अंदर कोई जब तक ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं होगी तब तक यहाँ पे एनालिसिस भी उस तरीके की नहीं की जा सकेगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया 25,650 तक के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे पैटर्न अभी बना हुआ है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया इसके अंदर एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट चल रहा है, जिसको ये ब्रेकआउट दे भी चुका है, बट इसके अंदर ट्रेंडिंग नहीं हो रहा है बाजार। जो कि अगर ट्रेंडिंग जिस दिन हो गया उसको फर्स्ट राउंड में 25,300 और उसके बाद 25,650 तक भी इसको लेके जा सकता है। 24,950 का इमीडिएट यहाँ पे एक सपोर्ट यानी डिमांड एरिया रहेगा, जिसे हम एक एज ए स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर इस तरीके की मूवमेंट चल रही है। डेली चार्ट पे हम देख लेते हैं। डेली चार्ट पे क्लोजिंग देखिए लगभग वही छोटी यहाँ पे आप देख रहे हैं, छोटी छोटी कैंडलें बन के आ रही हैं। बल्कि आज का जो कैंडल है, आज का तो अनडिसाइसिव कैंडल यहाँ पे बन के आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा वाला कैंडल अनडिसाइसिव कैंडल है। तो बाजार के अंदर कुल मिला के कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पे रेंज नहीं दिखाई दे रहा है, और जो मैंने आपको लेवल बताए हैं उस लेवल के अंदर आप ध्यान रखें, तो बाजार के अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको रिवार्ड इसके अंदर आपको प्राप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी वही चीज़ हो रही है कि जब तक ये 56,000 के ऊपर सस्टेन है, जब तक ये 56,000 के ऊपर सस्टेन है, लास्ट जैसे हम बात कर रहे हैं वीडियो के अंदर, तो ये 58,000 तक बड़े आसानी से जा सकता है। क्योंकि इसने इस वाले चैनल का ब्रेकआउट दे रखा है, ये वाला जो ब्रेकआउट इसको मिला हुआ है। मगर बाजार देखिए क्या कर रहा है, बाजार ये जो ब्रेकआउट दिया है इसको केवल टेस्ट करने के लिए आ रहा है। देखिए पिछले 3 दिन में बाजार इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बाजार जैसे ही 56,000 के आसपास आएगा, बाजार के अंदर एकदम से इस तरीके का कैंडल या इस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बाजार जब भी कोई ब्रेकआउट करता है, जैसे ये ब्रेकआउट इसने करा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो उसको वहाँ पे रीटेस्ट करने आता है। तो इसका रीटेस्ट एरिया कहाँ बैठ रहा है, रीटेस्ट एरिया बैठ रहा है 56,000। तो 56,000 जैसे ही रीटेस्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये इस तरीके से इसको उठा के 58,000 की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि इसका जो चैनल का जो रेंज है ये करीबन 2,000 पॉइंट का है, ये 54,000 और 56,000। तो उस हिसाब से अगर इसका ब्रेकआउट हुआ है तो ये ऊपर 2,000 पॉइंट यानी 58,000 तक की मूवमेंट आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉप लॉस देखिए बैंक निफ्टी के अंदर खास करके स्टॉप लॉस की जब बात करेंगे वो 55,000 का एसएल यहाँ पे रहेगा।
बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताई दिया 24,950। तो इस तरीके से बाजार के पैटर्न बने हुए हैं। देखते हैं कल बाजार की क्लियरिंग है, यानी निफ्टी की बाजार किस तरीके से ओपन होते हैं और किस तरीके से वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो यूज़फुल कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। और ये कल की जो मैंने लेवल बताए हैं आप इसको मार्क करके रखिए। कल की ट्रेडिंग में आपके ये जो लेवल है कहीं ना कहीं आपकी एक्सपायरी में आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।